सर लेकिन एक तरह से जैसे अभी हमने देखा था कि आईएमएफ ने जब लोन जारी किया तो भी कई शर्तें लगा दी उनके ऊपर। फिर अमेरिका या अजरबैजान में जाकर भी ये शहबाज शरीफ यही राग अलाप रहा था कि हमें हमारे मित्र देश अब और पैसा देने को तैयार नहीं। तो ये एक आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कर रहा है पाकिस्तान, ताकि उनको कटोरा लेकर अगर वो जाए तो काफी सारी मात्रा में भीख मिल जाए। एक तरह से अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमें और पैसा दे दो क्योंकि हमें तो बहुत मारा है। क्योंकि अगर भारत ने सिर्फ 20 ठिकानों का जिक्र किया था तो 28 ठिकाने अचानक से कहां से आ गए, और वो सारे भी रिहायशी इलाकों में है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना कि वो कार्ड खेल रहा है। अब देखिए, ये सिर्फ भीख की वजह नहीं है। देखिए, भीख उन्होंने दे दी, आपने जैसा कहा बिल्कुल सही कि आईएमएफ ने लोन दिया, कंडीशंस लगी हुई हैं। वो किसी भी प्रकार से उस लोन को मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट में खर्च नहीं कर सकते। तो अब वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया को बताएं कि हमारा देश जो है वो जियोपॉलिटिकली एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जिसकी की आवश्यकता अमेरिका को भी है, चाइना कहीं चाइना को भी है, और तमाम लोग वहां पर अपना अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ पर हम लोग स्टेबल नहीं रहेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे आगे बढ़ेगा, ये चीज वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटी में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक ओवर मैच मिसमैच है, ओवर। तो उस मिसमैच को खत्म करने के लिए जो पैसा आप हमें दे रहे हैं, उस पैसे को मिलिट्री हार्डवेयर प्रोक्योर करने में खरीदने की इजाजत भी चाहिए। और इस पैसे को वो प्रयोग में लाएंगे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने में, और उन जो मरकज इनके जो 9 अड्डे इनके तबाह किए हैं, उन अड्डों को रिवाइव करने में, उनको दोबारा रिफर्बिश करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए अंजू, एक बात बहुत जरूरी जो समझने की है वो ये है कि कोई भी देश जो इनको पैसा दे रहा है वो नहीं चाहेगा कि वो पैसा टेरर के काम में आए। अब इनके पास और कोई तरीका नहीं बचा है कि उस पैसे को टेरर के उसमें उसमें प्रयोग में लाएं। तो ये गेम खेलना मुझे लगता है उनके लिए आवश्यक है। और एक चीज और, एक डायमेंशन मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूं, और वो डायमेंशन ये है कि उनको कहीं लग रहा था कि भारत ने सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर हमला किया है, उससे उनको बलोच लोगों का सपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, अब उन्होंने ऐसे जगह डिक्लेयर किए हैं। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि यहां पर आकर के पेशावर में भी हमला हुआ है, और बलोचिस्तान में भी हमला हुआ है, और सिंध का एक जगह शोर वगैरह बनाया इन्होंने। तो वहां पर वो एक एक छोटा प्रयास, जो कि मेरे ख्याल से किसी कीमत पे नहीं हो सकता, प्रयास ये भी कर रहे हैं कि वो इस भारत के बहाने से पूरा देश को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर लें। क्योंकि आज जो परिस्थिति पाकिस्तान में है अंजू, वो ये हाल है कि सिंध में उनको उन्हीं के लोग मार रहे हैं, बलूचिस्तान में उनको उन्हीं के लोग मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उनको उन्हीं के लोग मार रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में वो लगातार उनके खिलाफ हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान तो डायरेक्ट चाइना से कहीं ना कहीं बात कर रहा है, और पीओजे के भारत की गोद में आने के लिए तैयार बैठा है। तो बहुत ज्यादा परेशानी है। तो उनको शायद ऐसा लग रहा है कि वो इस प्रकार से एक बार फिर एक एंटी इंडिया रेटोरिक क्रिएट करके, क्योंकि आप देखो अंजू, ये देश वो है जिसकी स्थापना, जैसे नींव बनाते हैं ना, नींव घर में नींव लगाते हैं, उस नींव में सीमेंट कंक्रीट डालते हैं। तो पाकिस्तान की नींव में हेट इंडिया का सीमेंट लगा हुआ है, पाकिस्तान की नींव में डिसलाइक हिंदू का सीमेंट लगा हुआ है, पाकिस्तान की नींव में डोंट अलाउ हिंदूज एंड इंडिया टू ग्रो, वो नींव का सीमेंट लगा हुआ है। तो आप इसको, जिसके अंदर इतनी कड़ी सोच एंटी इंडिया की है, तो वो एक और प्रयास कर रहे हैं कि उस एंटी इंडिया रेटोरिक को और ज्यादा श्रील बनाए, जिससे कि उनके लोग शायद इकट्ठा होने की कोशिश करें, और अगर वो इकट्ठा हो जाएंगे तो उनकी कुछ समस्याओं का जो उनके जो उनको तंग कर रही है उसमें फर्क पड़ सकता है। सर ऑपरेशन सिंदूर से जो हार मिली है पाकिस्तान को, दरअसल उसकी आड़ में वो एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। पर सर आप देश में देखिए क्या हुआ। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान 48 घंटे तक युद्ध करना चाहता था, लेकिन 10 तारीख की रात को 1 बजे वो युद्ध हार गया। 8 घंटों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। और इसी बयान के बाद जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, राहुल गांधी, वो कहते हैं कि ट्रंप का एक फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया, सीज फायर नहीं होना चाहिए था।
कांग्रेस होती तो सीज फायर नहीं करती। सर इन स्टेटमेंट्स का आपस में तो कनेक्शन है ना। आर्मी ऑफिसर ये बता रहे हैं, सीडीएस बता रहे हैं, और राहुल गांधी सीज फायर पर अब भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए अब मुझे ऐसा लगता है अंजू कि राहुल गांधी एक ऐसा फिगर बन गए हैं कि उनके स्टेटमेंट्स को मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी लोग बात सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट बिल्कुल बेसलेस है। देखिए, जब भी आप किसी मिलिट्री एक्शन के लिए को ऑप्ट करते हैं तो उस मिलिट्री एक्शन को ऑप्ट करने से पहले आप अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स को स्पेल आउट करते हैं। आप बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर आर्मी उसके ऊपर काम करती है। जो हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह करना और आतंकवादियों पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। और वो पॉलिटिको मिलिट्री एम हमने 22 मिनट में पूरा कर लिया। उसके बाद राहुल गांधी, खड़गे या कोई भी कुछ भी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ तरीके से अंजू, बिल्कुल परफेक्टली हमने 22 मिनट के अंदर पूरा कर लिया था। उसके बाद हमने उनको कहा कि हमने जो करना था हमने कर लिया, हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मिल गया है। अगर आप इसके बाद हिमाकत नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है। मैं राहुल गांधी को और उनके साथियों को यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय सेना का एक भी जवान लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके नहीं गया था, क्योंकि वो उद्देश्य ही नहीं था, उद्देश्य ही नहीं था। अगर देखिए अंजू, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अगर मान लीजिए आप किसी और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से पाकिस्तान में हमला करते तो जो पहला स्ट्राइक होता, वो पहला स्ट्राइक मुनीर का और ये ऐसी जगहों पर, मलीर में क्या कहते हैं आपके पीओजेके में 5 जगह पर, वहां नहीं होता, कहीं मीरपुर कोटली में हमला नहीं होता। अगर आपको प्रॉपर हमला करना है, आपका उद्देश्य लाहौर को जीतना है, तो आपके हमले उनके एयर बेसिस पे होते, जहां उनके एरियल एसेट्स हैं वहां पर होते फर्स्ट स्ट्राइक। और उसके बाद आपकी फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर तैयार होती हैं अंदर जाने के लिए। ना तो हमारी फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर तैयार थी, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं था, और ना ही हमने कोई इस प्रकार से इस हमले को अंजाम दिया जिसका कि अर्थ ये होता कि हम पीओजे के ले लें, ये ले लें, वो ले लें। इसमें कांग्रेस और कांग्रेस के, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जितनी भी ताकत हमारी बढ़ी है, पहली बार हिस्ट्री में हमने मिलिट्री ऑप्शन को, काइनेटिक ऑप्शन को टेरर के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल किया है पंजाब में पाकिस्तान के। हालांकि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक बालाकोट हम पहले कर चुके हैं, उनको बता चुके हैं। ये जो नया न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी है अंजू, वो न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी ये है कि हमने उनको कहा कि आपका हाथ इसमें है, हमारे पास प्रूफ्स है, पहलगाम में आपका हाथ है, प्रूफ हमारे पास है, हमें किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम इसका एक्शन लेंगे। और वो एक्शन लिया और उस एक्शन को पूरी तरह से हमने पाया जी अंजू। उसके बाद कोई, मुझे लगता है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये कभी भी जो हमारे पॉलिटिको मिलिट्री एम्स थे वो हमने पूरे कर लिए। और उसके बाद जो 2 दिन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हिमाकत के रिटेलिएशन में हुआ है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो 2-4 दिन लड़ पाएंगे, लेकिन इतनी उनको मार लगी है। और खास करके ये बात जो हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, किराना हिल में जो उनको धक्का लगा है, किराना हिल में, तो उस धक्के से सब ज्यादा परेशान वो हुए हैं। और जो हमने पाकिस्तान का न्यूक्लियर, चाइल्डहुड न्यूक्लियर ब्लफ था, उस ब्लफ को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर